हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो आज हम फिर से फ्री फायर में सीएस में रैंक पुश करने वाले हैं। अब सीएस में भी न्यू इवेंट आ गए हैं। ये देख रहे हो, एक स्केटी चला रहा है इस वक्त। इस बंदे ने पहले राउंड में पिस्टल नहीं ली, जल्दी से स्केटी ले ली ऐसे ही मज़े के लिए। और आप सबसे यार एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना यार, क्या कर रहे हो यार। तो यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट हो गया हमारा। मैं थोड़ा इस तरफ आ गया, पहला राउंड फैक्ट्री में आया हुआ था। इस तरफ बंदे नहीं थे, दोनों बंदे उस तरफ थे। दोनों नहीं बल्कि चारों बंदे उस तरफ मेरे को दिख रहे थे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आया, क्लोज में गया क्योंकि ये बंदा क्लोज में लगने वाला था। ये हुकोंग बन गया, मैं जल्दी से ओरियन बन गया। फिर इसे थोड़ा सा चेस किया और इससे 2 गोली मार के इसे डाउन कर दिया। पहले इसे क्लियर कर दिया मैंने, ताकि कुछ और ना हो जाए। मैं ओरियन बन चुका था, मैंने सोचा इस बंदे को डाउन करूंगा, मेरी ओरियन चार्ज हो जाएगा, लेकिन मेरे टीममेट ने इसे डाउन कर दिया और मेरा ओरियन चार्ज नहीं था, इस बंदे ने मुझे मार दिया। ओरियन चार्ज हो जाए ना, तब आप 1 वर्सेस 3 भी कर सकते हैं, अगर आपकी किल चोरी ना हो सके। मेरा टीममेट ने इसे डाउन कर दिया। अब 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन थी हमारे टीममेट के ऊपर। ये अब हमारा आखिरी टीममेट है। जहाँ पे इसे ये बंदा दिखता है, ये इसे डैमेज करता है, वो भी इसे डैमेज करता है। ये 7 की एचपी में होता है, तो वो उसे मार के ख़त्म कर देता है। तो पहला राउंड हम हार जाते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और फिर से वही बोनफायर वाला सीन वो ऊपर लग गया। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा हो जा। मैं उसके ऊपर खड़ा होके अपनी ईपी को चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे ईपी पुल होने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से निकलता हूँ ताकि गेम हो सके। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को तबाह कर देता है। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या हो गया। मेरे साथ क्लोज रेंज की अच्छी बंदूक थी, तो मैंने सोचा मैं इजीली क्लोज में आके बंदे को मार सकता हूँ। तो मुझे इस तरफ बंदे दिखते हैं, मेरा टीममेट भी रश करता है, मैं भी इस तरफ आ जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट उस तरफ चला जाता है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है जो इस तरफ भाग गया। अब मैं डायरेक्ट इनके ऊपर रश करता हूँ। यहाँ पे ये 2-3 बंदे थे, मेरे को मार दिया। अब मैं मर चुका हूँ, उनका भी एक बंदा मर चुका है। 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। यहाँ पे मेरा टीममेट एक और बंदे को डाउन कर देता है और मेरा टीममेट भी डाउन हो जाता है। यहाँ पे मेरा ये टीममेट निकलता है और इसे निकलते साथ ही वो लोग डाउन कर देते हैं। अब हमारा आखिरी बंदा बचा हुआ है, जिसके ऊपर 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन है। ये यहाँ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदा नहीं लगता। इसे एक बंदा इस तरफ आते हुए दिखता है, तो ये इस तरफ हो जाता है और डायरेक्ट से हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। उस बंदे को क्लियर करने के बाद ये इस तरफ आ जाता है, थोड़ा पीछे हो जाता है ताकि अपनी मेड किट कर सके, हेल्थ को फुल कर सके। और ये यहाँ से मौके की भी तलाश में होता है, अगर बंदा दिखे तो मार सके। ये यहाँ पे इस कवर को, और ये देखो फ्री फायर वाले के चोचले। मतलब मैं गेम में हूँ तब भी मुझे फ्री फायर की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपका ड्रॉप एक्सपायर हो रहा है, उसे ख़रीद लो पैसे देके। यार टॉप अप करना बहुत ही गलत चीज़ है आजकल। यहाँ पे ऐसे ये बंदा दिखता है जिसे ये वन टैप मार के डाउन कर देते हैं। इसी के साथ हम भी एक राउंड जीत जाते हैं। अब इस राउंड में हमने भी ये स्केट बोर्ड ले लिया, सोचा सब चला रहे हम भी चला लेंगे, देखते हैं कैसा है। एक तो ये वाइट बैरियर अब हो चुके हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कि गेम स्टार्ट हो चुका है या नहीं। स्केटबोर्ड में 2 चीज़ें हैं जो कि अपडेट के बाद हुई है। एक तो ये सीएस में आप अगर स्केटबोर्ड से 360 मारते हैं ना, तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मेरा एक किल चोरी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप 360 मारते हैं ना, तो आपका जो ये चार्जिंग पॉइंट है ये वापस से पुल हो जाएगा। और सीएस में अगर आप ऐसा 360 मारते हैं तो ये पुल नहीं होता, लेकिन ये स्टॉप हो जाता है। और बीआर में अगर आप मारेंगे तो आपका पुल हो जाएगा। यहाँ पे एक बंदा और दिखता है, उसे मैं मार देता हूँ। अब पिछले राउंड में मेरा एक किल चोरी हो गया, मेरे टीममेट नहीं चुराया।
यहाँ क्लॉक टावर में अब आप देख सकते हैं 4 के 4 बंदे स्केट लेके घूमने वाले हैं। देखो इस राउंड को हम बिल्कुल मजाक बना लेते हैं, देखना क्या होता है। यहाँ से हम फुल सीरियस मूड में जाने लग जाते हैं। सब स्केट बोर्ड ऑन करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे मैं जैसे इस तरफ आता हूँ, यहाँ पे पहले ही ये 2 बंदों को डाउन कर देते हैं। मेरा एक और किल चोरी हो गया। 2 बंदों को डाउन करने के बाद मैं थोड़ा ऊपर की तरफ बूम वगैरह फेंकने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई बंदा हुआ ऊपर, लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं होता। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, यहाँ नीचे एक बंदा होता है, मैं भी उस तरफ चला जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट उसे डाउन कर दे, हम उसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सब बंदे हम सब स्केट बोर्ड चला रहे हैं। देखो कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, फुल मज़े में। यहाँ मुझे लगता है आखिरी बंदा नीचे होगा, तो मैं नीचे चला जाता हूँ, लेकिन वो बंदा नीचे नहीं होता, वो ऊपर होता है और मेरे टीममेट ही उसे डाउन करके ख़त्म कर देते हैं। पहले तो मुझे लगता है मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि जोन आ चुका है। अब अगर मैं जाने की कोशिश भी करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मेरे टीममेट ही उसे मार देते हैं। अब इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी शुरू हो जाए। 5वां राउंड, चौथा तो नहीं है, एक वो जीत चुके हैं। स्केटबोर्ड का एक फ़ायदा यह है कि आप जल्दी से जाके रश कर सकते हैं, इससे ये मज़ेदार चीज़ है इसमें। अब देखो यहाँ से मैंने स्केटबोर्ड ऑन किया, मैं सीधा आगे की तरफ आ गया बहुत ही जल्दी में। और जैसे इसका चार्ज ख़त्म हो जाए तुरंत उतरो, इससे इसकी स्पीड पर कम हो जाती है, तो हेडशॉट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बरखिलाफ़ टीम के पास। यहाँ से मुझे एक बंदा दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, और उसे क्लियर भी हेडशॉट से ही कर देता हूँ। अब एक बंदा बचा हुआ होता है, मुझे लगता है वो इस तरफ होगा, लेकिन वो भी उस तरफ होता है। मैं यहाँ पे आके अपने से एक टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ जल्दी से। वो दोनों बंदे मेरे सामने होते हैं, ग्लू वॉल लगा लेते हैं। एक बंदा इस तरफ आ जाता है तो मैं भी उसके पीछे इस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे वो बंदा दिखता है तो मैं उससे थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, वो हुकोंग बन जाता है, मैं ओरियन बन जाता हूँ। फिर मैं उसे मार के डाउन कर देता हूँ, और मेरे बाकी टीममेट उन दूसरों को मार के डाउन कर देते हैं। इसी के साथ हमारा ये गेम बुझिया हो जाता है, और बुझिया होने के बाद मेरा हेरोइक भी लग जाता है इस गेम में। अब हम हेरोइक से मास्टर तक का सफ़र करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। और मेरे आईडी ये न्यू आईडी है, इस वजह से इसमें सिर्फ 2 बार ही हेरोइक लगा है, पिछली बार तो मास्टर में था। अब हमारा गेम शुरू हो गया एक बार फिर से। ये मैच थोड़ा सा इंटेंस चलता तो है, लेकिन मज़ा आ जाता है इस गेम में भी। यहाँ पे देखो इस राउंड में क्या हो जाता है मेरे साथ। यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखता है, लेकिन वो काफ़ी दूर होता है, इस रेंज में उसे मारना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा आगे की तरफ आता है, मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बच जाता है, तो मैं इस तरफ आके उसे फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, वो फिर से बच जाता है, और मैं उसे फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, फिर से बच जाता है, लेकिन मैं भी डाउन हो जाता हूँ, वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ मेरा टीममेट मेरे पास थे, वो जल्दी से आके मुझे रिवाइव दे देते। अब देखो मेरी हेल्थ बिल्कुल लो है, ठीक है, मुझे पहले मेडकिट कर लेनी चाहिए, लेकिन आखिरी बंदे बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा इस वक्त किल निकालना ज़रूरी है। तो इस तरफ मेरा एक टीममेट एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, उसने मेरे टीममेट को डाउन कर दिया होता है, मुझे पता होता है इसकी भी एचपी कम होगी, मैं उसे भी डाउन कर देता हूँ, तो उसके साथ हम पहला राउंड जीत जाते हैं। दूसरे राउंड के लिए मैं शॉटगन और एक स्केटबोर्ड ले लेता हूँ। ये मेरी गलती होती है, क्योंकि मैं क्लोज में फाइट करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन क्लोज में जाने के लिए अब कुछ बंदूक वगैरह भी तो क्लोज की होनी चाहिए ना। अब मेरे पास क्लोज की बंदूक ही नहीं है, तो मैं क्लोज में जाके कैसे लड़ूंगा। तो यहाँ से मैं सीधे निकल जाता हूँ आगे आगे की तरफ। मेरे स्केटबोर्ड का चार्ज भी ख़त्म हो जाता है, मैं फिर भी स्केटबोर्ड ही चला रहा हूँ।
मेरी बिल्कुल एचपी लो हो जाती है तो मैं जल्दी से इस तरफ आ जाता हूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं, ताकि मैं अपनी हेल्थ को फुल कर सकूँ। मैं जल्दी से मेड किट लगाता हूँ ताकि मेरी एचपी फुल हो सके। एचपी फुल होने के बाद मैं सीधे नीचे उतरता हूँ इस तरफ। मेरा मोबाइल थोड़ा सा लैग भी करता है, पता नहीं क्यों। 2 बंदे सामने की तरफ होते हैं, 3 बंदे होते हैं, एक डाउन होता है, उसे भी रिवाइव दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बंदा पीछे बैठा हुआ था, उसे मार देता हूँ। मेरे पीछे एक और बंदा होता है, मैं ओरियन बन जाता हूँ, वो ओरियन से ही डाउन हो जाता है। तो मेरे खाते में एक किल फ्री का आ गया। अब यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल सामने होता है, मैं सोचता हूँ शॉट लग जाएगा, लेकिन नहीं हो लगता। ऊपर से मेरी एचपी भी बिल्कुल कम होती है, तो वो एक गोली मारते हैं, मैं मर जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट उसे मार देते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और राउंड स्टार्ट हो गया। ये राउंड हमारा मिल पे आया हुआ था। तो मिल पे आया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे पहले बंदों को मैप में देखा, बंदे उस तरफ है, पीछे की साइड पे है 4 बंदे। तो मैं जल्दी से इस तरफ से उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इधर से बंदों को मार सकूँ। मेरा एक टीममेट यहाँ से मकड़ा भी फेंक देता है उसकी तरफ। मैं यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ से सही से एंगल नहीं मिलता। ऊपर से कवर भी, मुझे अगर किसी को मारना है तो पूरा कवर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बॉम्ब भी फेंकता हूँ, लेकिन वो मुझे ही डैमेज कर देता है, तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। पीछे आके जल्दी से यहाँ पे पहले एक मेड किट कर लेता हूँ ताकि मेरी एचपी फुल हो सके। फिर सीधा आगे की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ से मुझे बंदे काफ़ी अच्छे से दिखते हैं, मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी का भी हेड कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा और होता है जिसे मैं मारता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट ही उसे मार देते हैं। तो इसी के साथ हम 3 राउंड जीत चुके थे। अब एक और राउंड और बस गेम ख़त्म। यहाँ पे गेम स्टार्ट होते ही इस बार मेरे पास केटी थी। हमेशा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा रश करते हैं। तो रश करने के चक्कर में मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बंदा दिखते है, जैसे मैं उसके ऊपर बाहर निकलता हूँ, मेरा टीममेट उसे डाउन कर देते हैं पहले ही। यहाँ पे एक और बंदा होता है जिसे मैं थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ग्लू वॉल लगा लेता है, फिर भी मैं उसे डाउन कर देता हूँ। यहाँ दूर से एक बंदा मुझे मार रहा होता है, मुझे पता होता है वो बंदा कवर में है, मैं फिर भी बाहर निकल के उसे मारने की कोशिश करता हूँ, तो उस चक्कर में मैं भी मर जाता हूँ। अब मेरा एक टीममेट, ये इसको देखो, इसकी भी एचपी बिल्कुल कम है, फिर भी ये फाइट ले रहा है। हमारा टीममेट रिवाइव हो गया था, लेकिन वो भी डाउन हो जाता है दोबारा। अब इस बंदे को देखो, ये हमें लो इमोट दिखाता है, हमारा खुद का टीममेट हमें लो इमोट दिखा रहा है, देखो। अब इसके ऊपर 1 vs 3 की सिचुएशन है, और ये निकाल पाएगा कि नहीं। यहाँ पे इसने कुछ तो किया। अच्छा, वो नया करेक्टर, हाँ यार, इसने भी तंग किया हुआ है। यहाँ पे ये एक बंदे को डाउन कर देता है। अब उनके 2 बंदे डायरेक्ट आके इसके ऊपर रश करके इसे मार देते हैं। ठीक है, हम एक राउंड हार गए। इस राउंड में मैं थॉमसन ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा वही करेक्टर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर होल्ड बैक करता हूँ। अब मेरे जहन में इतना नहीं है कि मेरे पास ड्रोन है, मैं उसे बेच के लोकेशन देख लूँ कि बंदे कहाँ पर है। अभी जैसे ही भेज देता हूँ, अब 3 बंदे बचे हुए हैं उनके, और हमारे 4 बंदे अलाइव है। ठीक है, उसमें से एक बंदा यहाँ पे मुझे दिखता है, जिसे मैं डैमेज करता हूँ, डायरेक्ट बाहर निकल के उसे डाउन कर देता हूँ जल्दी से। मेरा टीममेट मेरा किल चुराने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। और मैं एनएमए का बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी जैसे आपने नोटिफिकेशन देखा ना,
तो मैं एनिमे को बहुत ही ज़्यादा देखता हूँ। आप में से जो जो देखता है कमेंट में बता देना आपका फेवरेट करेक्टर कौन है। यहाँ पे देखो इस कैंपर के बच्चे को ऊपर बैठा हुआ था। अब सीएस में भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं, ऐसे वक्त आ गए। अब हम हमारे 4 बंदे अलाइव थे और अब उनके 2 बंदों ने हमारी पूरी स्क्वाड ही काली। ये अब एक और राउंड स्टार्ट हो गया, राउंड नंबर 6, और बोनफायर हमेशा की तरह ऊपर रख गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ईपी पुल हो जाए, लेकिन ईपी पुल ही नहीं हो रहा था। मेरे टीममेट ने सामने बोनफायर लगा लिया और बोला कि आगे चले जाओ, वहाँ से ईपी को पुल कर दें। तो मैं भी आगे आ गया। यार इसमें बस एक मसला ये है ना, ज़्यादा मसला नहीं है, बोनफायर कहीं भी लगा लो, लेकिन इससे उन्हें टाइम मिल जाता है। अब हम यहाँ पे होल्ड बैक कर रहे हैं ताकि हमारे ईपी पुल हो जाए। इतने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और वो ऊपर चढ़ गए। हमारे टीममेट ने उनके एक बंदे को पहले ही डाउन कर दिया और क्लियर भी कर दिया। अब मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। हमारा एक टीममेट भी डाउन था पीछे। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे डैमेज करते हैं, मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ। उनका एक और टीममेट भी डाउन हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग बचे रहे। हमारा एक टीममेट ऊपर चढ़ के उस बंदे को दोबारा से डाउन करते हैं। एक बंदा यहाँ पे होता है, मैं स्कोप ऑन करके बैठ जाता हूँ कि ये जैसे ही बाहर निकलेगा मैं मार दूंगा, और मैं ही मार देता हूँ इसे। और इसी के साथ हम ये गेम भी जीत जाते हैं और हमें एक और सितारा भी मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।